श्री परमात्मने नमः। महाभारत नलोपाख्यान पर्व अध्याय 60 से 63। अध्याय 61 से 63। अब तक हमने देखा कि किस तरह कलयुग के द्वारा राजा नल को जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया गया और राजा नल जो है वे अपने चचेरे भाई के साथ जुआ खेलते गए और हारते गए। यह सब देखकर रानी दमयंती को चिंता हुई और उन्होंने राजा के सारथी को बुलाकर अपने बेटे और बिटिया को अपने माता पिता के पास जो है भेज देती है। और बाद में राजा का जो सारथी है वह भी अयोध्या नरेश के यहाँ कार्य करने लगता है और अपनी जीविका चलाने लगता है। अब हम महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे अब क्या कुछ होने वाला है। नल का जुए में हार कर दमयंती के साथ वन को जाना और पक्षियों द्वारा आपदग्रस्त नल के वस्त्र का अपहरण। बृहदस्थ मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर वार्ष्णेय के चले जाने पर जुआ खेलने वाले पुण्य श्लोक महाराज नल के सारे राज्य और जो कुछ धन था उन सब का जुए में पुष्कर ने अपहरण कर लिया। राजन, राज्य हार जाने पर नल से पुष्कर ने हंसते हुए कहा कि क्या फिर जुआ आरंभ हो? अब तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए क्या है? तुम्हारे पास केवल दमयंती शेष रह गई है और सब वस्तुएं मैंने जीत ली है। यदि तुम्हारी राय हो तो दमयंती को दांव पर रखकर एक बार फिर जुआ खेला जाए। पुष्कर के ऐसा कहने पर पुण्य श्लोक महाराजा नल का हृदय शोक से विदीर्ण सा हो गया, परंतु उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। तदनंतर महायशस्वी नल ने अत्यंत दुखित हो पुष्कर की ओर देखकर अपने सब अंगों के आभूषण उतार दिए और केवल अधोवस्त्र धारण करके चादर ओढ़े बिना ही अपनी विशाल संपत्ति को त्याग कर सुहृदों का शोक बढ़ाते हुए वे राजभवन से निकल पड़े। दमयंती के शरीर पर भी एक ही वस्त्र था। वह जाते हुए राजा नल के पीछे हो ली। वे उसके साथ नगर से बाहर 3 रात तक टिके रहे। महाराज पुष्कर ने उस नगर में यह घोषणा कर दी, डुग्गी पिटवा दी, जो नल के साथ अच्छा बर्ताव करेगा वह मेरा बध्य होगा। युधिष्ठिर, पुष्कर के उस वचन से और नल के प्रति पुष्कर का द्वेष होने से पूर्ववासियों ने राजा नल का सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा नल अपने नगर के समीप 3 रात तक केवल जलमात्र का आहार करके टिके रहे। वे सर्वथा सत्कार के योग्य थे, तो भी उनका सत्कार नहीं किया गया। वहां भूख से पीड़ित हो फल मूल आदि जुटाते हुए राजा नल वहां से अन्यत्र चले गए। केवल दमयंती उनके पीछे पीछे गई। इसी प्रकार नल बहुत दिनों तक क्षुधा से पीड़ित रहे। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसे पक्षी देखे जिनकी पंख सोने की थी। उन्हें देखकर क्षुधातुरापतिग्रस्त होने के कारण बलवान निषद नरेश के मन में यह बात आई, यह सुंदर पक्षियों का समुदाय ही आज मेरा भक्ष्य हो सकता है और इनकी ये पांख मेरे लिए धन हो जाएगी। तदंतर उन्होंने अपने अधोवस्त्र से उन पक्षियों को ढक दिया, किंतु वे सब पक्षी उनका वह वस्त्र लेकर उड़ गए। उड़ते हुए उन पक्षियों ने राजा नल को दीन भाव से नीचे मुंह किए धरती पर नग्न खड़ा देख उनसे कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हम पक्षी नहीं पासे हैं और तुम्हारा वस्त्र अपहरण करने की इच्छा से यहाँ आए थे। तुम वस्त्र पहने हुए ही वहां से चले आए थे, इससे हमें प्रसन्नता नहीं हुई थी। राजन, उन पासों को नजदीक से जाते देख और अपने आप को नग्न अवस्था में पाकर पुण्य श्लोक राजा नल ने उस समय दमयंती से कहा, सती साध्वी रानी, जिनके क्रोध से मेरा ऐश्वर्य छिन गया, मैं क्षुधा पीड़ित एवं दुखित होकर जीवन निर्वाह के लिए अन्न तक नहीं पा रहा हूँ और जिनके कारण निषद नरेश की प्रजा ने मेरा सत्कार नहीं किया। भीरू, वे ही ये पासे
हैं जो पक्षी होकर मेरा वस्त्र लिए जा रहे हैं। मैं बड़ी विषम परिस्थिति में पड़ गया हूँ। दुख के मारे मेरी चेतना लुप्त सी हो रही है। मैं तुम्हारा पति हूँ, अतः तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ, इसे सुनो। ये बहुत से मार्ग हैं जो दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। यह मार्ग ऋक्षवान पर्वत को लांघकर अवंती देश को जाता है। यह महान पर्वत विंध्य दिखाई दे रहा है और यह समुद्रगामिनी पयोष्णी नदी है। यहाँ महर्षियों के बहुत से आश्रम हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में फल मूल उपलब्ध हो सकते हैं। यह विदर्भ देश का मार्ग है और वह कौशल देश को जाता है। दक्षिण दिशा में उसके बाद का देश दक्षिणापथ कहलाता है। भारत। राजा नल ने एकाग्रचित होकर बड़ी आतुरता के साथ दमयंती से उपयुक्त बातें बार बार कही। तब दमयंती अत्यंत दुख से दुर्बल हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई गदगद वाणी में राजा नल से यह करुण वचन बोली। महाराज, आपका मानसिक संकल्प क्या है, इस पर मैं बार बार विचार करती हूँ। तब मेरा हृदय उद्विग्न हो उठता है, सारे अंग शिथिल हो उठते हैं। आपका राज छिन गया, धन नष्ट हो गया, आपके शरीर पर वस्त्र तक नहीं रह गया, आप भूख परिश्रम से कष्ट पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में इस निर्जन वन में आपको असहाय छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ। महाराज, जब आप भयंकर वन में थके मांदे भूख से पीड़ित हो अपने पूर्व सुख का चिंतन करते हुए अत्यंत दुखी होने लगेंगे, उस समय मैं सांत्वना द्वारा आपके संताप का निवारण करूंगी। चिकित्सकों का मत है कि समस्त दुखों की शांति के लिए पत्नी के समान दूसरी कोई औषधि नहीं, यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। नल ने कहा, सुमध्यमा दमयंती, तुम जैसा कहती हो वह वास्तव में ठीक ही है। दुखी मनुष्य के लिए पत्नी के समान दूसरा कोई मित्र या औषध नहीं। भीरू, मैं तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, तुम इतनी अधिक शंका क्यों करती हो। अनिंदिते, मैं अपने शरीर का त्याग कर सकता हूँ पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। दमयंती ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे त्यागना नहीं चाहते तो विदर्भ देश का मार्ग क्यों बता रहे हैं। राजा चाह रहे थे कि रानी अपने माता पिता के यहाँ चली जाए और वह कष्ट ना पाए, उनका यही ध्येय था। राजन, मैं जानती हूँ कि आप स्वयं मुझे नहीं त्याग सकते, परंतु महीपते, इस घोर आपत्ति ने आपके चित्त को आकर्षित कर लिया है, इस कारण आप मेरा त्याग भी कर सकते हैं। नरश्रेष्ठ, आप बार बार जो मुझे विदर्भ देश का मार्ग बता रहे हैं, देवोपम आर्यपुत्र, इसके कारण आप मेरा शोक बढ़ा रहे हैं। यदि आपका यह अभिप्राय हो कि दमयंती अपने बंधु बांधवों के यहाँ चली जाए तो आपकी सम्मति हो तो हम दोनों साथ ही विदर्भ देश को चलें। मानद, वहाँ विदर्भ नरेश आपका पूरा आदर सत्कार करेंगे। राजन, उनसे पूजित होकर आप हमारे घर में सुखपूर्वक निवास कीजिएगा। अभी हम लोगों ने कथा में थोड़ी देर पहले देखा कि राजा नल को कुछ पक्षी दिखाई दिए और राजा नल ने उन पक्षियों को स्वर्ण जड़ित देखा तो उन्हें लगा कि मैं इन पक्षियों को मार कर खाऊंगा और इनके पंख जो सोने के बने हुए हैं इनको बेचकर और धन कमाऊंगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर पासों को पर्सोनिफिकेशन किया गया है, उनको मूर्त रूप में दिखाया गया है चिड़िया बनाकर। और पासों ने यह भी कहा, मतलब जो पासे चिड़िया बने हुए थे उन्होंने कहा कि राजन, तुम महल से वस्त्र में ही चले आए थे, अतः यह हमें पसंद नहीं आया, अतः हम लोगों ने तुम्हारा पीछा किया और यहाँ चिड़िया का रूप लेकर तुम्हें बिल्कुल नग्न कर दिया। अभी तुम्हारे शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। वास्तव में ऐसा दिखाने का भाव यह है कि जो भी जुआ खेलता है उसकी सारी संपत्ति का नाश हो जाता है और वह बिल्कुल नग्न अवस्था में हो जाता है। पासों ने ही राजा के धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, खजाना, राज्य सब कुछ छीन लिया। तो यहाँ पर जो लेखक हैं
श्री वेदव्यास जी वह यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी जुआ जैसा घोर कर्म खेलता है, वह जो जुआ जैसा कर्म में लिप्त होता है उसका सर्वनाश होता है और वह निर्वस्त्र हो जाता है। राजा नल की चिंता और दमयंती को अकेली सोती छोड़कर उनका अन्यत्र प्रस्थान। अध्याय 62। नल ने कहा, प्रिया, इसमें संदेह नहीं कि विदर्भ राज्य जैसे तुम्हारे पिता का है वैसे मेरा भी है। थापी आपत्ति में पड़ा हुआ मैं किसी तरह वहां नहीं जाऊंगा। अभी यहाँ पर महाराज नल का जो अहंकार है वह सामने आकर खड़ा हो गया। अरे, मैं तो राजा था और मेरे पास धन संपत्ति साम्राज्य सब कुछ था और आज मैं बिल्कुल भिखारी हो गया हूँ और ऐसी अवस्था में कैसे अपने ससुर के घर जाऊंगा। उन्हें लज्जा आ रही थी और उनका अहंकार भी सामने आकर खड़ा हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वहाँ जाना मेरे लिए बहुत अपमानजनक है। तो इस कारण से उन्होंने दमयंती से कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। एक दिन मैं भी समृद्धशाली राजा था, उस अवस्था में वहाँ जाकर मैंने तुम्हें हर्ष को बढ़ाया था और आज उस राज से वंचित होकर केवल तुम्हारे शोक की वृद्धि कर रहा हूँ। ऐसी दशा में मैं वहाँ कैसे जाऊंगा। बृहदस्थ मुनि कहते हैं, राजन, आधे वस्त्र में ढकी हुई कल्याणमयी दमयंती से बार बार ऐसा कहकर राजा नल ने उसे सांत्वना दी, क्योंकि वे दोनों एक ही वस्त्र से अपने अंगों को ढककर इधर उधर घूम रहे थे। भूख और प्यास से थके मादे वे दोनों दंपत्ति किसी सभा भवन में जा पहुंचे। तब उस धर्मशाला में पहुंचकर निषद नरेश राजा नल वैदर्भी के साथ भूतल पर बैठे। और यह भी बता दें कि जो दमयंती थी वह उसी वंश की थी जिस वंश में भगवान कृष्ण की रानी रुक्मिणी जी हुई थी। वे उसी वंश से संबंध रखती हैं। वे वस्त्रहीन, चटाई आदि से रहित, मलिन, धूल धूसरित हो रहे थे। दमयंती के साथ थककर भूमि पर सो गए। सुकुमारी तपस्वी कल्याणमयी दमयंती भी सहसा दुख में पड़ गई थी। वहां आने पर उसे भी निद्रा ने घेर लिया। राजा नल का चित्त शोक से मथा जा रहा था। वे दमयंती के सो जाने पर भी स्वयं पहले की भांति न सो सके। राज्य का अपहरण, सुहृदों का त्याग, वन में प्राप्त होने वाले नाना प्रकार के क्लेशों पर विचार करते हुए वे चिंता को प्राप्त हो गए। वे सोचने लगे, ऐसा करने से मेरा क्या होगा और यह कार्य न करने से भी क्या होगा। मेरा मर जाना अच्छा है कि अपनी आत्मीयता दमयंती को देना। यह मुझसे इस प्रकार अनुरक्त होकर मेरे लिए दुख उठा रही है। यदि मुझसे अलग हो जाए तो यह कदाचित अपने स्वजनों के पास जा सकती है। मेरे पास रहकर तो यह पतिव्रता नारी निश्चय ही केवल दुख भोगेगी। यद्यपि इसे त्याग देने पर एक संशय बना रहेगा, तो भी यह संभव है कि इसे कभी सुख मिल जाए। राजन नल अनेक प्रकार से बार बार विचार करके एक निश्चय पर पहुंच गए और दमयंती का परित्याग कर देने में ही उसकी भलाई मानने लगे। यह महाभागा यशस्विनी दमयंती मेरी भक्त और पतिव्रता है। पातिव्रत तेज के कारण मार्ग में कोई इसका सतीत्व नष्ट भी कर सकता है। ऐसा सोचकर उनकी बुद्धि दमयंती को अपने पास अपने साथ रखने के विचार से निवृत्त हो गई। बल्कि दुष्ट स्वभाव वाले कलयुग से प्रभावित होने के कारण दमयंती को त्याग देने में ही उनकी बुद्धि प्रवृत्त हुई। तदनंतर राजा ने अपनी वस्त्रहीनता और दमयंती की एक वस्त्रता का विचार करके उसके आधे वस्त्र को फाड़ लेना ही उचित समझा। फिर यह सोचकर कि मैं कैसे वस्त्र को काटूं जिससे मेरी प्रिया की नींद न टूटे, राजा नल धर्मशाला में नंगे ही इधर उधर घूमने लगे। भारत इधर उधर दौड़ धूप करने पर राजा नल को उस सभा भवन में एक अच्छी सी नंगी तलवार मिल गई। उसी समय
दमयंती का आधा वस्त्र काट कर परंतप नल ने उसके द्वारा अपना शरीर ढक लिया और अचेत होती हुई विदर्भ कुमारी दमयंती को वहीं छोड़कर शीघ्रता से चले गए। कुछ दूर जाने पर उनके हृदय का विचार पलट गया और वे पुनः उसी सभा भवन में लौट आए। वहां उस समय दमयंती को देखकर निषद नरेश नल फूट फूट कर रोने लगे। वे विलाप करते हुए कहने लगे, पहले जिस मेरी प्रियतमा दमयंती को वायु तथा सूर्य देवता भी नहीं देख पाते थे, वही आज इस धर्मशाला में भूमि पर अनाथ की भांति सो रही है। यह मनोहर हास्य वाली सुंदरी वस्त्र के आधे टुकड़े से लिपटी हुई है। जब इसकी नींद खुलेगी तब पगली सी होकर न जाने या कैसी दशा को पहुंच जाएगी। यह भयंकर वन हिंसक पशुओं और सर्पों से भरा है। मुझसे बिछड़कर शुभ लक्षणा सती दमयंती अकेली इस वन में कैसे विचरण करेगी। महाभागे, तुम धर्म से आवृत हो। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार और मरुदगण ये सब देवता तुम्हारी रक्षा करें। इस भूतल पर रूप सौंदर्य में जिसकी समानता करने वाली दूसरी स्त्री नहीं थी, उसी अपनी प्यारी दमयंती के प्रति इस प्रकार कहकर राजा नल वहां से उठे और चल दिए। उस समय कली ने उनकी विवेक शक्ति हर ली थी। राजा नल को एक और कलयुग खींच रहा था, दूसरी ओर दमयंती का सौहार्द। अतः वे बार बार जाकर फिर उस धर्मशाला में ही लौट आते थे। उस समय दुखी राजा नल का हृदय मानो दुविधा में पड़ गया। जैसे झूला बार बार नीचे ऊपर आता जाता रहता है, उसी प्रकार उनका हृदय कभी बाहर जाता, कभी सभा भवन में लौट आता। अंत में कलयुग ने प्रबल आकर्षण किया, जिससे मोहित होकर राजा नल बहुत देर तक करुण विलाप करके अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़कर शीघ्रता से चले गए। कलयुग के स्पर्श से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अतः वे अत्यंत दुखी हो विचित्र बातों का विचार करते हुए उस सूने वन में अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर चल दिए। तो हमने देखा कि कलयुग का प्रभाव कितना तीव्र है। महाराजा नल जैसा धर्मपालक राजा भी अपने बुद्धि से भ्रष्ट हो सकता है। तो अभी हम लोग जिस समय में जी रहे हैं, यह समय भी कलयुग है और कलयुग में सब कुछ उल्टा हो जाता है। अतः इस कलयुग के प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम भगवान के भक्ति में सदा तत्पर रहें, वरना यह कलयुग हमारी बुद्धि को एक क्षण में भ्रष्ट कर सकता है। दमयंती का विलाप था अजगर एवं व्याध से उसके प्राण एवं सतीत्व की रक्षा, था दमयंती के पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से व्याध का विनाश। हृदस्स मुनि कहते हैं, राजन, नल के चले जाने पर जब दमयंती की थकावट दूर हो गई, तब उसकी आंख खुली। उस निर्जन वन में अपने स्वामी को न देखकर दमयंती भयातुर और शोक से व्याकुल हो गई। उसने भयभीत होकर निषद नरेश नल को, महाराज आप कहाँ हैं, यह कहकर जोर से पुकारा। हा नाथ, हा महाराज, हा स्वामी, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? हाय, मैं मारी गई, नष्ट हो गई। इस जन शून्य वन में मुझे बड़ा भय लग रहा है। महाराज, आप तो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं, फिर वैसी सच्ची प्रतिज्ञा करके आज आप मुझे जंगल में सोती छोड़कर कैसे चले गए? मैं आपकी सेवा में सकुशल और अनुरक्त भार्या हूँ। विशेषतः मेरे द्वारा आपका कोई अपराध नहीं हुआ है। यदि कोई अपराध हुआ है तो वह दूसरे के ही द्वारा, मुझसे नहीं। तो भी आप मुझे त्याग कर क्यों चले जा रहे हैं? नरेश्वर, आपने पहले स्वयंवर सभा में उन लोकपालों के निकट जो बातें कही, क्या आप उन्हें आज मेरे प्रति सत्य सिद्ध कर सकेंगे? पुरुष शिरोमणि, मनुष्यों की मृत्यु असमय में नहीं होती, तभी तो आपकी यह प्रियतमा आपसे परित्यक्त होकर 2 घड़ी जी रही है। कुरुश्रेष्ठ, यहाँ इतना ही परिहास बहुत है। अत्यंत दुर्धर्ष वीर, मैं बहुत डर गई हूँ। प्राणेश्वर, मुझे अपना दर्शन दीजिए। राजन, निषद नरेश आप दिख रहे हैं, यह दिखाई दिए। लताओं द्वारा अपने को छिपाकर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजेंद्र, मैं इस प्रकार भय और चिंता में पड़कर यहाँ विलाप कर रही हूँ और आप आकर आश्वासन भी नहीं देते। भूपाल, यह तो बड़ी निर्दयता है।
नरेश्वर, मैं अपने लिए शोक नहीं करती, मुझे दूसरी किसी बात का भी शोक नहीं है। मैं केवल आपके लिए शोक कर रही हूँ कि आप अकेले कैसी शोचनीय दशा में पड़ जाएंगे। राजन, आप भूख प्यास से और परिश्रम से थके मादे होकर जब सायंकाल किसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करेंगे, उस समय मुझे अपने पास न देखकर आपकी कैसी दशा हो जाएगी। तदनंतर प्रचंड शोक से पीड़ित हो क्रोधाग्नि से दग्ध हुई श्री दमयंती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी और इधर उधर दौड़ने लगी। दमयंती बार बार उठती, बार बार विवल होकर गिर पड़ती। वह कभी भयभीत होकर छिपती, कभी जोर से चिल्लाने लगती। अत्यंत शोक संतप्त हो बार बार लंबी सांसें खींचती हुई व्याकुल पतिव्रता दमयंती दीर्घ श्वास लेकर रोती हुई बोली, जिसके अभिशाप से निरसन नरेश नल दुख से पीड़ित हो क्लेश पर क्लेश उठाते जा रहे हैं, उस प्राणी को हम लोगों के दुख से भी अधिक दुख प्राप्त हो। जिस पापी ने पुण्यात्मा राजा नल को इस दशा में पहुंचाया है, वह उनसे भी भारी दुख में पड़कर दुख की ही जिंदगी बितावे। इस प्रकार विलाप करती हुई हिंसक जंतुओं से भरे हुए वन में अपने पति को ढूंढती हुई महामना राजा नल की पत्नी भीम कुमारी दमयंती उन्मत्त हुई रोती बिलखती और हा राजन, हा महाराज, ऐसा बार बार कहती इधर उधर दौड़ने लगी। वह कुरड़ी पक्षी की भांति जोर जोर से करुण क्रंदन कर रही थी और अत्यंत शोक करती हुई बार बार विलाप कर रही थी। वहां से थोड़ी दूर पर एक विशाल काय भूखा अजगर बैठा था। उसने बार बार चक्कर लगाती सहसा निकट आई हुई भीम कुमारी दमयंती को पैरों की ओर से निगलना आरंभ कर दिया। शोक में डूबी हुई बेदर्भी को अजगर निगल रहा था, तो भी वह अपने लिए उतना शोक नहीं कर रही थी जितना शोक उसने निषद नरेश नल के लिए किया था। वह विलाप करती हुई कहने लगी, हा नाथ, इस निर्जन वन में यह अजगर सर्प मुझे अनाथ की भांति निकल रहा है, आप मेरी रक्षा के लिए दौड़ कर आते क्यों नहीं? निषद नरेश, यदि मैं मर गई तो मुझे बार बार याद करके आपकी कैसी दशा हो जाएगी। प्रभो, आज मुझे वन में छोड़कर आप क्यों चले गए? निष्पाप निषद नरेश, इस संकट से मुझ मुक्त होने पर जब आपको पुनः शुद्ध बुद्धि चेतना और धन आदि की प्राप्ति होगी, उस समय मेरे बिना आपकी क्या दशा होगी? नृप्रवर, जब आप भूख से पीड़ित हो थके मादे एवं अत्यंत खिन्न होंगे, उस समय आपकी उस थकावट को कौन दूर करेगा? इसी समय कोई व्याध उस गहन वन में विचर रहा था। वह दमयंती का करुण क्रंदन सुनकर बड़े वेग से उधर आया। उस विशाल नयनों वाली युवती को अजगर के द्वारा उस प्रकार निगली हुई जाती देख व्याध ने बड़ी उतावली के साथ दौड़कर तीखे शस्त्र से शीघ्र ही उस अजगर का मुख फाड़ दिया। वह अजगर छटपटाकर चेष्टा रहित हो गया। मृगों को मारकर जीविका चलाने वाले उस व्याध ने सर्प के टुकड़े टुकड़े करके दमयंती को छुड़ाया। फिर जल से उसके सर्पग्रस्त शरीर को धोकर उसे आश्वासन दे उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। भारत, जब वह भोजन कर चुकी तब व्याध ने उससे पूछा, मृगलोचने, तुम किसकी स्त्री हो और कैसे वन में आई हो? भामिनी, किस प्रकार तुम्हें महान कष्ट प्राप्त हुआ है? भरतवंशी नरेश युधिष्ठिर व्याध के पूछने पर दमयंती ने उसे सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से बता दिया। स्थूल नितंभ और स्तनों वाली विदर्भ कुमारी ने आधे वस्त्र से ही अपने अंगों को ढक रखा था। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दमयंती का एक एक अंग सुकुमार एवं निर्दोष था। उसकी आंखें तिरछी बरौनियों से शोभित थी और वह बड़े मधुर स्वर में बोल रही थी। उन सब बातों की ओर लक्ष्य करके वह व्याध काम के अधीन हो गया। वह मधुर एवं कोमल वाणी से उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए भांत भांत के आश्वासन देने लगा। वह व्याध उस समय काम वेदना से पीड़ित हो रहा था। सती दमयंती ने उसके दूषित मनोभाव को समझ लिया। पतिव्रता दमयंती भी उसकी दुष्टता को समझकर तीव्र क्रोध के वशीभूत हो मानो रोषाग्नि से प्रज्वलित हो उठी। यद्यपि वह नीच पापात्मा व्याध उस पर बलात्कार करने के लिए व्याकुल हो गया था, परंतु दमयंती अग्निशिखा की भांति उद्दीप्त हो रही थी, अतः उसका स्पर्श करना उसको अत्यंत दुष्कर प्रतीत हुआ।
पति तथा राज्य दोनों से वंचित होने के कारण दमयंती अत्यंत दुख से आतुर हो रही थी। इधर व्याध की कुचेष्टा वाणी द्वारा रोकने पर रुक सके ऐसा प्रतीत नहीं होती थी। तब उस व्याध पर अत्यंत रुष्ट हो उसने उसे शाप दिया, यदि मैं निषद राज नल के सिवा दूसरे किसी पुरुष का मन से चिंतन नहीं करती हूँ तो उसके प्रभाव से यह तुच्छ व्याध प्राण शून्य होकर गिर पड़े। दमयंती की इतना कहते ही वह व्याध आग से जले हुए वृक्ष की भांति प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में अजगर ग्रस्त दमयंती मोचन विषयक 63वां अध्याय पूरा हुआ।